नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो ये वीडियो होने वाली है यूएफसी 307 की प्रिडिक्शन वीडियो। तो सबसे पहले डेट और टाइमिंग्स की बात करें तो मेन कार्ड स्टार्ट होने वाली है सुबह के 7:30 बजे इसी संडे को, और आप इसे देख सकते हो टीवी के अंदर सोनी 10 स्पोर्ट्स के कोई भी चैनल पर, और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि सोनी लिव, जियो सिनेमा, एयरटेल एक्सट्रीम। तो ओपनिंग फाइट होने वाली है इस कार्ड की वुमेन वेंटरवेट डिवीजन में कैला हैरिसन वर्सेस कैटलिन वियेरा। तो सबसे पहले दोनों की एज की बात करें तो दोनों ही अपने प्राइम एज को पास आउट कर चुके हैं। कैला हैरिसन जो कि 34 इयर्स ओल्ड के है और कैटलिन वेरा 33 इयर्स ओल्ड के है। दोनों की फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो कैटलिन वेरा ब्राजीलियन जुजुत्सु और कैला हैरिसन जूडो। तो आई थिंक इस फाइट को विन करेगा कैला हैरिसन, क्योंकि देखा जाए तो कैला हैरिसन के पास कैटलिन वेरा से स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग दोनों में ही बेटर स्किल है, और मुझे तो ये भी लगता है कि कैला हैरिसन ये फाइट के बाद वुमेन्स बैंटमवेट की भी चैंपियन बनने वाली है। शायद से कैला हैरिसन के लिए ये एक इजी फाइट भी हो सकती है। तो अगली फाइट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है मिडिलवेट डिवीजन में रोमन डोलिट्जे वर्सेस केविन हॉलैंड। दोनों की एज की बात करें तो रोमन डोलिट्जे जो कि 36 इयर्स ओल्ड के है और केविन हॉलैंड जो कि 31 इयर्स ओल्ड के है। फाइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो रोमन डोलिट्जे एक मार्शल आर्टिस्ट है और केविन हॉलैंड एक कुंफू आर्टिस्ट है। तो आई थिंक इस फाइट को विन करेगा रोमन डोलिट्जे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि केविन हॉलैंड कब अपनी फाइट को सीरियसली लेता है। वो ज्यादातर फाइट सिर्फ मनी के लिए करता है, और देखा जाए तो रोमन डोलिट्जे आराम से ग्राउंड में रेगनाडोर कर सकते हैं केविन हॉलैंड को। ऑब्वियसली स्ट्राइकिंग केविन हॉलैंड की ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर ग्राउंड में गेम जाता है तो केविन हॉलैंड दिक्कत में आ सकता है। दोनों ही जल्दी गेस आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये मैच हाई एल्टीट्यूड वाली प्लेस पर हो रही है। तो ग्राउंड में भी रेगनाडोर करना रोमन डोलिट्जे के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे तो केविन हॉलैंड एक वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर है, मिडिलवेट डिवीजन में आकर फाइट करना ये चीज उनको दिक्कत में ला सकती है और उसे गेस आउट कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा नहीं है कि रोमन डोलिट्जे की स्ट्राइकिंग बिल्कुल बेकार है, उनके पास भी नॉकआउट पावर है, और केविन हॉलैंड को ग्राउंड में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं पिक करता हूँ रोमन डोलिट्जे को। अगली फाइट की बात करें तो जो कि होने वाली है बैंटमवेट डिवीजन में जोसे आल्डो वर्सेस मारियो बाउटिस्टा। तो दोनों की एज की बात करें तो मारियो बाउटिस्टा जो कि अपने प्राइम में है 31 इयर्स ओल्ड के, और जोसे आल्डो अपने प्राइम को पास आउट कर सेकेंड प्राइम में घुस चुके हैं, 30 इयर्स ओल्ड के हैं वो। दोनों की फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो आल्डो एक प्योर स्ट्राइकर है और मार्टिन एक फ्री स्टाइलर है। आई थिंक इस फाइट को विन करेगा आल्डो, कि उनकी पिछली फाइट में देखा गया था कि उनकी एज उन्हें बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही है, उनकी स्ट्राइकिंग और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और एक मेन फैक्टर जो कि मार्टिन को सबसे ज्यादा दिक्कत ला सकती है वो है आल्डो की लेग किक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है हर एक फाइटर के ऊपर। और आल्डो को एक दिक्कत आ सकती है जो कि मार्टिन उसे अगर ग्राउंड में ले जाए तो, लेकिन जिस जगह ये फाइट हो रही है सॉल्ट लेक सिटी, उधर 3 राउंड ग्राउंड में रहना कोई आसान बात नहीं है। एक राउंड भी पूरी तरह बिताया ग्राउंड में तो इजीली गेस आउट हो जाएंगे, और स्ट्राइकिंग में मुझे नहीं लगता कि मार्टिन टिक पाएगा आल्डो के सामने। आपने देखा ही होगा कि आल्डो की टेक डाउन डिफेंस एवरेज है, तो आल्डो को इजीली टेक डाउन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो अगली फाइट को मेन इवेंट होने वाली है, जो कि होने वाली है वुमेन बैंटमवेट टाइटल के लिए रखेल पेनिंगटन वर्सेस जुलियाना पेना। दोनों की एज की बात करें तो रखेल पेनिंगटन जो कि 36 इयर्स ओल्ड के है और जुलियाना पेना जो कि 35 इयर्स ओल्ड के है। दोनों की फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो रखेल पेनिंगटन एक फ्री स्टाइलर है और जुलियाना पेना ब्राजीलियन जुजुत्सु। आई थिंक इस फाइट को विन करेगा रखेल पेनिंगटन, कि एक तो रखेल पेनिंगटन काम होके अपनी फाइट्स को लड़ती है, और दूसरी ओर जुलियाना पेना पूरी एग्रेशन के साथ अपनी फाइट्स को लड़ती है। और एक फैक्टर, जुलियाना पेना शायद से 3 साल के बाद रिटर्न करने वाली है। रिंग रस्ट की प्रॉब्लम और एक तो गेस आउट होने की प्रॉब्लम जरूर से आ सकती है। ऐसे हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस पर रखेल पेनिंगटन ग्राउंड में जाकर जुलियाना पेना को डोमिनेट कर सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस फाइट को रखेल पेनिंगटन विन करेगी डिसीजन से, और शायद से ये एक बोरिंग फाइट होने वाला है, क्योंकि दोनों के करियर में ही नॉकआउट और सबमिशन बहुत ही ज्यादा कम है, ज्यादातर डिसीजन विक्ट्री आती है। तो मेन इवेंट की बात करें तो ये होने वाली है लाइट हेवीवेट टाइटल के लिए खलील राउंट्री वर्सेस एलेक्स परेरा। दोनों की एज की बात करें तो एलेक्स परेरा जो कि 37 इयर्स ओल्ड के है और खलील राउंट्री जो कि 34 इयर्स ओल्ड के हैं। दोनों की फाइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो एलेक्स परेरा एक किक बॉक्सर है और दूसरी ओर खलील राउंट्री एक स्ट्राइकर है। ये सिर्फ एलेक्स परेरा वर्सेस खलील राउंट्री की फाइट नहीं होने वाली, ये फाइट होने वाली है किक बॉक्सर वर्सेस मुay थाई की फाइट। तो आई थिंक इस फाइट को विन करेगा एलेक्स परेरा, क्योंकि मेन रीजन उनकी लेफ्ट हुक और किक्स है, क्योंकि खलील राउंट्री अपने राइट हैंड को हमेशा ओपन रखता है, और वो विंडो फाइंड आउट कर एलेक्स परेरा अगर अपने लेफ्ट हुक को कनेक्ट कर देता है तो कोई चांस ही नहीं है कि खलील राउंट्री दोबारा से स्टैंड अप हो सके, और चिन उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरी ओर एलेक्स परेरा को प्रॉब्लम आ सकती है
खलील राउंट्री की अपर कट और राइट हैंड की काउंटर स्ट्राइकिंग सेम दोनों की लेफ्ट हैंड में ही बहुत ही ज्यादा पावर है। बाई चांस से अगर वो लेफ्ट हैंड कनेक्ट हुआ फिर काउंटर स्ट्राइकिंग तो शायद से एलेक्स परेरा भी नॉकआउट हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गेम स्टार्ट होते ही डायरेक्ट बॉक्सिंग करने लग जाएंगे। वो काम रहकर अपने पंचेस को लैंड करेंगे, के बाद अपने पाथ को खोज कर नॉकआउट कर देंगे खलील राउंट्री को। ज्यादा से ज्यादा ये मैच 3 राउंड तक जा सकता है और ये लिख कर ले लो कि इस मैच में नॉकआउट आना तो श्योर है। तो मेरा प्रिडिक्शन हुआ यहीं पर खत्म। तो कमेंट्स पर अपना प्रिडिक्शन बताना मत भूलना और वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी को पता ही है क्या करना है।